मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी बोल क्लास। ये बहुत ही गजब की क्लास है और ये बिल्कुल फ्री है। यस, फ्री फ्री फ्री। तो आज की ये क्लास बिल्कुल फ्री है और मेरी एवरीडे वीडियोस भी आ रही है। यस, गणेश चतुर्थी में कहोगे कि अरे तुमने तो एवरीडे वीडियो नहीं डाली, लेकिन मेरी बेटी की छुट्टियां थी तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जब आपके बच्चों की छुट्टी रहती है तो आप भी सारे काम छोड़कर बच्चों के साथ मगन हो जाते हैं। तो मैंने भी 6-7 दिन अपनी बेटी के साथ खूब मजे किए, छुट्टियां खूब एंजॉय की। आज भी उसकी छुट्टी है तो आज भी मैं ये प्रोमो शूट कर रही हूँ। फलक इज गॉन टू हर खालास प्लेस और फलक वहां पे मजे कर रही है। प्रोमो शूट करते ही साथ मैं भी भाग जाऊंगी वहां पर। तो अगर वक्त मिलता है तो मोबाइल छोड़ के अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितनी वीडियोस मैं या कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, छोटा इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वो सारे यहाँ पे पोस्ट करने के बाद जिंदगी भर यहीं पर रहने वाले हैं, तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन आपके बच्चों के साथ जो उनकी छुट्टियों का टाइम है वो वेस्ट मत कीजिए। आते हैं क्लास पर। तो यार वो आदत है ना मुझे इस तरह से प्रोमो शूट करने की, तो मैंने प्रोमो शूट कर लिया। और वैसे ये क्लास बिल्कुल फ्री है और मेरी और भी ऑनलाइन कुकिंग बेकिंग क्लासेस चलती है 40+, उसकी मैं फीस लेती हूँ। लेकिन वीडियो पर जो मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ उसकी मैं फीस नहीं लेती हूँ। 2 लकी विनर्स के नाम मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो मेरी मोदक क्लास को पाएंगे बिल्कुल फ्री। तो वो 2 जिन लोगों के नाम है वो रेसिपी बनाते बनाते हम शेयर करते हैं। अब मेरी आदत है ना सब प्रोमो शूट करने की, तो मैंने इस तरह से शूट कर लिया है। पर चलिए पहले रेसिपी बना लेते हैं, फिर मैं आपको इसके सारे क्लोजअप दिखाती हूँ। बहुत ही गजब का बना है। मुझे ये भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। चिया मैंगो सीड्स पुडिंग बहुत गजब की है। ये पिस्ताचो रोज पुडिंग है, कॉफी लाते पुडिंग है, बेक्ड वाली भी मैंने आपके लिए बनाई है। चलो पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ क्लोजअप में क्या क्या बनाया है। अच्छा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली के साथ ये वाली जरूर शेयर करना। वैसे मैं ज्यादातर बोलती नहीं हूँ कि शेयर करो क्लास। मैं हमेशा जब भी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि बताने की जरूरत नहीं है तुमने रेशमा के पास से सीखा है। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, मैं बोलती हूँ बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीक्रेट रखो, बताओ मत किसी को, और बना बना के सेल करो। ये अच्छी बात है बुरी बात है आप मुझे बताइएगा, बिकॉज सारे लोग कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन मैं कहती हूँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे पास से क्लास ली है, अगर ये मेरी प्रोमो वीडियो शेयर करोगे तो हो सकता है जो तुम्हारा क्लाइंट है उसको पता चल जाए कि रेशमा के पास से क्लास लेके बनाई है, फिर वो भी ले लेगा। तो मत करो ऐसा। जिसने मेरे पास से क्लास ली वो सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ चुपचाप ये क्लास सीखो और बिजनेस स्टार्ट करो। अब आपको सबको कह रही हूँ क्योंकि ये फ्री है क्लास, तो आप इसे सेल कर सकते हैं। जैसे अभी कोई जुम्बा क्लास है, कोई योगा क्लास है, कोई जिम के पास रहता है, वहां जाके बात कीजिए। इस तरह के हेल्दी बोल्स आप बना के देंगे उनको, ये बोलिए उनको, सेल कीजिए। सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है और बनाने का खर्चा बहुत कम है। चलिए बनाते हैं, फिर आपको बताती हूँ, साथ साथ में बताती जाऊंगी विनर का भी नाम। आज की क्लास के लिए जरूर कहूंगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और किसी को शेयर करना चाहते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है उसके साथ जरूर शेयर कीजिए रेसिपी को। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रोल ओट्स। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। आपने नॉर्मली ये दूसरा ओट देखा होगा। रोल ओट्स थोड़ा सा मोटा होता है, कम प्रोसेस होता है। तो ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये थोड़ा सा अलग होता है। जो हम नॉर्मली ओट्स खाते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट टाइप के होते हैं। ये होते हैं बड़े ओट्स। तो ओट्स 3 तरह के होते हैं। एक स्टील कट ओट होता है जो हमारे यहाँ ज़्यादातर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, अमेरिकन यूज़ करते हैं। ओट्स का जो ट्रेडिशन है अमेरिका से आया है। और ये ओट्स होते हैं फ्लैट वाले और ये थोड़े मोटे होते हैं कंपेयर टू दूसरे ओट्स जो आपने देखा है। तो ये 1 किलो का मैंने पैकेट लिया है। ये वेजिटेरियन होते हैं और खाने में बहुत हेल्दी होते हैं। लॉट ऑफ फाइबर होता है इसमें। इससे हेल्थ जिनको इशू होते हैं कोई और ग्रेन्स खाने में, वो लोग ओट्स खा सकते हैं। ओट हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहे तो ये वाले ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने ज़्यादा क्लास में यूज़ किया हुआ है रोल ओट्स। अब कौन खाएगा? जो लोग थोड़ा जिम जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वक्त नहीं है जिनके पास, वो लोग हेल्दी बोल्स बना के रख लेते हैं। तो ये 6 दिन के लिए इसकी शेल्फ लाइफ होती है। इसको फ्रिज में ही रखना होता है, आपको फ्रिज के बाहर नहीं रखना होता है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट में इसलिए बनाया जाता है इसको कि देखने में अच्छा लगेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं या वीडियो आप खुद आगे बनाकर इसे शूट कर रहे हैं तो भी आप इसे
इस तरह से बनाइएगा। ट्रांसपेरेंट इस तरह के जार्स में भी मिलता है, जहाँ जिम वगैरह होता है वहाँ पर आपको ये जार्स में मिल जाएगा। छोटे बड़े जार्स, ये जार्स की कीमत 30 से 40 रुपए की है। आप होलसेल में कभी भी, मैं बोलती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि होलसेल में कभी भी कोई प्रोडक्ट लोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। ये इस तरह के बड़े वाले बोल्स ये 20 रुपए के हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये टू मच है, ये एक इंसान खा नहीं सकता है। ये मैं दूसरा आपको केक के जो बॉल्स हैं वो बनाकर दिखाऊंगी, बोल्स, तो ये उस तरह से बना के दिखाऊंगी। तो ये मैं लेके आई थी। तो आप इसे ग्लास में बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में बना सकते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट में बना सकते हैं। बिजनेस अगर करने चाह रहे हैं आप, तो ये जो चेक्स वाला जो है ना, दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि बिजनेस कर रहे हैं आप तो आपको ट्रांसपेरेंट वाला ही चलेगा, क्योंकि वो दिखता अच्छा है, दिखेगा अच्छा तो बिकेगा अच्छा। और ये जितने भी दिखा रही हूँ इसका प्राइस भी बता दे रही हूँ आपको। ये मुझे 15 रुपए से मिला है। ओके, ये पहली बार जब मैंने एयरपोर्ट पर ये खाया था, आज से शायद 10 साल पहले, और मैंने इसकी फ्री रेसिपी अपने व्लॉग्स में भी पोस्ट की है। आज से 3 से 4 साल पहले मैं जब जिम जाया करती थी तो मैं ये वहाँ पर खाती थी, और मैंने जब पहली दूसरी बार वहाँ खाया उसके बाद मैंने घर पे भी बना के आप लोगों को दिखाया। जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा। तो चलिए सबसे पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एयरपोर्ट वगैरह पे ये बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे मूसली भी यूज़ की जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं, ये मैं चिया सीड पुडिंग आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने बोल्स कंप्लीट किए हैं, चिया सीड पुडिंग भी लिया है, हेल्दी बोल्स भी लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं हाफ बनाना ले रही हूँ और आपको इस तरह से मस्त बनाना को स्मैश कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा चंक्स आता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क टेट्रा पैक का। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं आप बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं। टेट्रा पैक जो होता है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप चाहें तो घर का जो आपका मिल्क है उसे गर्म करके ठंडा कीजिएगा फिर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है, 1/4 कप यहाँ पे मैंने लिया है कर्ड, घर का दही है ये। और यहाँ पे चिया सीड्स जो होती है थोड़ी सी महंगी होती है, कलर में ग्रे होती है। चिया सीड्स उतनी नहीं फूलती है जितनी हमारा सब्जे का बीज फूलता है। आप यहाँ पे सब्जे का बीज भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चिया सीड्स, यानी वो ग्रे वाला जो ज़्यादातर आपने इंग्लिश वीडियोज़ में देखा होगा, वो चिया सीड्स ज़्यादा उन लोग यूज़ करते हैं। वो भी सेम काम करता है। लॉट ऑफ फाइबर है चिया सीड के अंदर। ये फूलने के बाद इतना हो जाएगा। चिया सीड्स फूलने में ज़्यादा टाइम लेगी, आपका कम फूलेगी। और जो सब्ज़ा है आपका इंडियन वाला, शायद जिसे बेसल सीड्स भी कहा जाता है, तो वो जो है वो ज़्यादा फूलती है। ये आपकी बॉडी को ठंडक देती है, ये फाइबर देती है, पेट को भरे रखने का ये आपको दिमाग को सिग्नल देती है, जिस वजह से आपका दूसरी कैलोरीज फालतू की चीज़ें आप कम खाते हैं। तो ये चिया सीड की पुडिंग है, ये बहुत ही बढ़िया होती है। इसे 2 से 3-4 घंटे आप रखेंगे तो मस्त ये फूल जाएगी, चिया सीड अगर है। और अगर अपना इंडियन वाला है सब्जा तो ये 1 से 1.5 घंटे में फूल जाएगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे इसे मैंने फिल कर दिया क्योंकि बनाना की है, तो मैंने बनाना के 2 पीसेस रख दिए, ऊपर चिया सीड डाल दिए। यहाँ पे ये मस्त हमारा रेडी हो गया। इसे 3 से 4 घंटे लगते हैं सेट होने में, तो वो मैंने सेट किया। फर्स्ट रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड, बनाना एंड पीनट बटर। अब पीनट बटर मैंने यहाँ पे रेडीमेड वाला यूज़ किया है, इसमें थोड़ा सा शुगर होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो घर में ही जो हमारा सिंगदाना है, सिंगदाने को मिक्सर में डालकर, इसी तरह के मिक्सर में डाल के पीस लीजिए, अपने आप वो पीनट बटर बन जाएगा। पर रोकिएगा नहीं, बिल्कुल चटनी की तरह उसे पीसिएगा तो पीनट बटर बन जाता है। वो मैं किसी एक वीडियो में बना के भी दिखा दूँगी। यहाँ पे मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ पीनट बटर। तो पीनट बटर ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। यहाँ पे हाफ मैंने लिया हुआ है बनाना, क्योंकि मैं छोटे पोर्शन में बना के दिखा रही हूँ आपको, और यही पोर्शन आपको सेलिंग के लिए परफेक्ट है। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नहीं बनाइएगा, नाश्ते के जैसा होना चाहिए, वो डाइट के हिसाब से है।
तो वो इतना बड़ा नहीं हमको बनाना चाहिए बाउल कि वो खा नहीं पाए, ठीक है। इतना बोल नहीं हो बड़ा कि आप खा नहीं पाए। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया था पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैं मिल्क और इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ और मिक्सी ग्राइंडर को अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/4 कप कर्ड भी डालूंगी और यहाँ पे चिया सीड भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप नॉर्मल आपका सब्जे का बीज भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों को गूगल करके कंपेयर करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दिखेगा, लेकिन प्राइसिंग में बहुत फ़र्क आता है। ऑलमोस्ट लाइक 100 रुपीज़ पर केजी में आपको इसके फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने काली वाली अपनी सब्ज़ा वाली बीज ली है। आप यहाँ पे नॉर्मल ये वाली ग्रे वाली जो है वो चिया सीड्स है, उसको भी ले सकते हैं। 2 से 3 घंटे आपको इसको फ्रिज में रखना है। आप देखेंगे कि ये फूल जा रही है, ये बहुत ही हेल्दी है आपके स्टमक के लिए। देखिए अब ये मैं 2 से 3 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ, ये मस्त फूल चुकी है। तो ये हमारी पीनट वाली है, पीनट बटर यानी कि बहुत ही अच्छी हेल्दी वाली पुडिंग। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुछ बादाम के फ्लेक्स हैं मेरे पास, वो काट कर डाल दिए हैं। और यहाँ पे पीनट को मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में भर दिया है और ये मेरे पास चाय वाला ग्लास था तो मैंने इसमें सजा दिया इसको। ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती है, ये 100-200 ml के हिसाब से ही खाया जाता है। इतना ज़्यादा नहीं खाता है इंसान जब वो हेल्थ कॉन्शियस होता है। यहाँ पे एक और बनाना की अब मैं हेल्दी बाउल आपको हेल्दी बाउल नहीं हेल्दी बोल बना के बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बनाना ले लिया है। यहाँ पे अगेन मैं पीनट बटर ले रही हूँ। आप पीनट बटर घर पे भी बना सकते हैं। बताया जैसे मैंने आपको, मिक्सी ग्राइंडर में ऐसे छोटे वाले डालिएगा और उसको पीसते जाइएगा। वो पहले दरदरा होगा और उसके बाद अपने आप उसका तेल रिलीज होगा और वो इस तरह से बटर बन जाएगा। या फिर आप घर पे अगर रेडीमेड, बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो प्रोटीन के लिए खाते हैं, रेडीमेड वाला भी मिलता है। बहुत सारे ब्रांड आजकल, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है बादाम का पीसेस। आप इसमें 4 से 5 बादाम डाल सकते हैं। ये प्रोटीन चिया पुडिंग वाला है, बहुत ही गजब का लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं इसे पीस लिया है अच्छे से। चिया सीड्स डाल के मत पीसना, हाँ, चिया सीड्स आपको डालना नहीं है। ओट्स ये जैसा पैकेट से आया है वैसा ही लेना है आपको। ओट्स को मिस मैं तवे पर भून लूँ, मिस मैं थोड़ा उबाल लूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। जो स्टील का ओट होता है उसको बॉईल करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं हनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे किसी भी इस रेसिपी में हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया जो लोग को शुगर का प्रॉब्लम है, जो लोग को डायबिटीज़ है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो हनी नहीं खाना चाहते हैं, जो वीगन है वो लोग स्टीविया यूज़ करेंगे। वीगन जितने भी हैं वो लोग हनी नहीं खाते हैं। तो मैं वीगन नहीं हूँ, मैं ये खाने वाली हूँ। आज जितनी भी रेसिपीज़ मैं क्लास में बना रही हूँ ये सब मैं ही खाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़े पोर्शन में नहीं बनाया है। अब मैंने इसके डाल दिया इसके अंदर। ओट्स रोल वाले लिए हैं, मैं आगे आपको दूसरे ओट्स भी यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। चिया सीड्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा फर्स्ट हेल्दी बॉल हो गया। तो ये प्रोटीन वाला है क्योंकि इसमें देखिए बादाम भी डाला है मैंने। प्रोटीन के लिए आप यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर से कोई जिम में नहीं जाता है तो मेरे पास प्रोटीन पाउडर नहीं है, आप इसमें ऑफ कोर्स 1 टेबलस्पून प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड आते हैं और हम लोग तो इतना ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंज्यूम करते हैं, हमने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग प्रोटीन पाउडर मिक्स करके ऐसे शेक कर करके खाते पीते रहते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं। अब ये पीनट का हेल्दी मैंने बोल बनाया है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि पीनट डाला है तो मुझे थोड़ा सा पीनट के साथ चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे कोको पाउडर इसमें ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट जो होता है शुगर फ्री या फिर हेल्दी वाला, जिसमें शुगर ना हो, जिसमें कोई भी फैट ना हो और जो नेचुरल हो, और कोअचर जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है चॉकलेट, तो मैं वो यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली कोको चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए कोको पाउडर इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। बस ये रेडी है। इसको रात भर आपको रखना है और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है।
अगले 6 दिन तक के ये हेल्दी बोल आप खा सकते हैं। अब ये हेल्दी जार कहिए, हेल्दी बोल कहिए, कहा जाता है हेल्दी बोल, लेकिन ये हेल्दी जार ही है। तो यहाँ पे देखिए रात भर मैंने इसे रखा है और ये अभी रेडी हो गया है, फूल गया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसके अंदर चिया सीड्स भी डाला है मैंने। यहाँ पे मैं इसके अंदर अलसी, फ्लैक्स सीड्स ये भी ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा कुछ चीज़ें मैंने अंदर नहीं डाली है क्योंकि ऊपर डाल रही हूँ मैं डेकोरेशन के लिए। ऑफ कोर्स आप चिया सीड्स इसमें ऐड कर सकते हैं पाउडर। भिगा के चिया सीड्स रात भर रखने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर आप ऐड कर दो। बनाना थोड़ा सा डाला। ये मैंने दही में से पानी निकाल दिया था और पाइपिंग बैग में भर के उसका डेकोरेशन कर दिया। अब यहाँ कॉफ़ी लाते, कैफ़े लाते, तो यहाँ पे मैं डेविडॉफ की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत गज़ब की होती है। गर्म पानी में मैंने कॉफ़ी को डाल दिया। यहाँ पे चिया सीड डाली है। बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखिए, चिया सीड कम फूलती है, सेम बेनिफिट देती है जो आपका सब्ज़े का बीज देता है। पैसे में फ़र्क आता है। जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। चिया सीड्स जो है थोड़ी सी महंगी होती है, आपकी जो ये है सब्ज़ा है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। वो कॉफ़ी लाते जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। मैंने 1/4 कप यहाँ पे लिया हुआ है ओट्स। अब मैं जो ठंडा हो गया है, गरम गरम नहीं डाल रही हूँ, ठंडा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ओट्स यहाँ पे आप घर वाला जो दूसरा सफोलक आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये रोल ओट्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसका मस्त बाइट आता है। ये पूरी तरह से घुलता नहीं है, इसका खाते वक्त बाइट आता है। जब कोई चीज़ दांतों में आती है, अच्छा बाइट आता है, तब आपको ऐसा लगता है हाँ मैंने कुछ खा लिया है। इसलिए फ्लैक्स सीड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऐड कर दिया है दही। क्लास बहुत इजी है और ये बिज़नेस के लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छी है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी, अभी थोड़ा ठंडी हो गई है तब मैं ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप चाहें तो स्टीविया मैंने जैसे आपको बताया वो ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। जो लोग गुड़ डालना चाहते हैं वो डालें, लेकिन जब हेल्दी बना रहे हैं तो आप शुगर मत डालिएगा। अब ये रात भर मैंने रखा फ्रिज में, रेडी हो गया। इस पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़े बादाम डाल दिए, कॉफ़ी डाल दी है और थोड़ा प्लेन दिख रहा है तो मैंने वो दही जो है हंग कर्ड, तो वो हंग कर्ड पानी निकाल दिया था कर्ड में से कपड़े में बांधकर और मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया। बस उसको मैं इस तरह से डिज़ाइन करके ऊपर से कॉफ़ी डाल दे रही हूँ। और चाहे तो आप इसमें फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं। अभी मैं सब जगह बोल रही हूँ, देखो फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं। ये फ्लैक्स सीड्स का पाउडर है, फलक खाती है, फलक के पप्पा को मैं देती हूँ रोटी बनाते वक्त उसमें डाल के, लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। ओके, यहाँ पे पिना कोलाडा हेल्दी बोल मैं बना के बता रही हूँ आपको, लेकिन ये मैं आपको वीगन बना के बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोकोनट पाउडर ले लिया है। बहुत से लोग हॉस्टल में रहते होंगे तो उनके पास नहीं रहता होगा इस तरह से मिल्क जो है कोकोनट का, तो आप कोकोनट डेसिकेटेड पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए डेसिकेटेड कोकोनट का मैं आपको बना के बता रही हूँ। आप यहाँ पर कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हॉस्टल में होते हैं, लड़के होते हैं, बच्चियाँ होती हैं हमारी, तो वो ऐसा कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो हर बार ये ओपन करेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट भी। मिल्क पाउडर, अब जो लोग वीगन हैं वो लोग ये रेसिपी मिल्क पाउडर से बना सकते हैं या इस तरह से कोकोनट मिल्क से बना सकते हैं। कोकोनट मिल्क आप खाते हैं, जो लोग वीगन होते हैं वो लोग कोकोनट मिल्क लेते हैं, सोया मिल्क लेते हैं, आलमंड मिल्क लेते हैं, देखिए इस तरह से सोया मिल्क लेते हैं, लेकिन वो लोग एनिमल से आई हुई कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो अब जब मैं ये वीगन बना रही हूँ तो इसलिए इसके अंदर मैं हनी नहीं डाल सकती। पाइनएप्पल का ऑफकोर्स बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इसमें, और यहाँ पे मैंने मिल्क डाल दिया है, लेकिन शुगर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अच्छा शुगर बोल रही हूँ मैं, तो शुगर मत डाल देना, हेल्दी बोल में नहीं डाला जाता है शुगर, इसमें हनी इस्तेमाल होगा, या तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्टीविया या शुगर फ्री कोई भी सब्सटेंस आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं। चिया सीड यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है, और बस यहाँ पर मैं इसके अंदर अब डालूँगी ओट्स, रोल ओट्स डालूँगी। हनी मैं डाल रही हूँ, मैं भूल गई, हाँ गलती से हनी डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसमें बता रही थी कि स्टीविया डालना या फिर आप डालना
शुगर फ्री सफोला की देखिए पाउडर भी आता है, वो भी डाल सकते हैं। डायबिटिक शुगर आती है, वो भी डाल सकते हैं अगर हनी आप नहीं डाल रहे हैं। तो जो कोई भी वीगन या किसी को मिल्क के प्रोडक्ट से एलर्जी होती है ना, तो वो यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकता है। ठीक है। अच्छा, वीगन कर्ड भी आती है, जहाँ पर मैंने दही इस्तेमाल किया है वहाँ पे वीगन कर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वीगन जैसे आप कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क और आलमंड मिल्क यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको कर्ड भी मिल जाएगी वीगन वाली। तो ये भी चीज़ें कि जो लोग खाते हैं ना वो लोग ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से मिलती है, तो सुपरमार्केट में मिलता है। अब ये रात भर मैंने रख दिया था, सुबह निकाल लिया इसको। अब ये इस तरह से तो मैं सर्विंग नहीं, थोड़ा सा शो ऑफ भी करना पड़ता है ना तो मैं इसको दूसरे प्याले में निकाल लेती हूँ। देखिए ये रात भर रखने के बाद मस्त हुआ है। अभी क्या है कि जितना छोटे छोटे मैं बना रही हूँ उसमें से जितना बच गया है वो तो मैंने खा ही लिया है। तो यहाँ पर इसे मैंने एक जार में डाल दिया है, पाइनएप्पल का एक पीस रख दिया है, पम्पकिन सीड्स, कद्दू के सीड्स, ड्राई जितने भी फ्रूट यहाँ पे नट्स आप याद करें डालेंगे वो सारे भून लीजिएगा और अच्छा फ्लेवर आएगा। ऊपर से मैंने ये नारियल के कुछ मेरे पास कद्दूकस किया हुआ था वो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ले लिया है। अब हम बनाने वाले हैं वीगन हेल्दी चॉकलेट बोल। तो यहाँ पर मैं वीगन चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। वीगन चॉकलेट आपको कहीं भी मिल जाएगा सुपरमार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आज जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की है मैंने वो सारे का लिंक मैंने दे दिया है। कोको पाउडर मैंने डाल दिया है, चिया सीड्स 1 टेबलस्पून। याद रखिए वीगन लोग हनी नहीं खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, तो हनी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्टीविया। स्टीविया स्टार्ट में वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में। वैसे मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप चाहे वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून जितना डाल दिया है स्टीविया। स्टीविया क्या होता है, कम ज़्यादा, आपको अगर कम मीठा लगता है, ज़्यादा मीठा लगता है, उस हिसाब से आप एडजस्ट करके इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोया मिल्क ले रही हूँ, आप यहाँ पे आलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप यहाँ पे कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं। तो सोया मिल्क की तरह सोया कर्ड भी आती है और वो वीगन होती है। तो आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वो जिन लोग खाते हैं ना उनको पता होती है। और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ओट्स डाल दे रही हूँ। तो मिठास में डाल दिया। यहाँ पे मैंने वीगन कर्ड नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे घर के आसपास नहीं मिल रही थी और बारिश ज़ोरदार हो रही थी, तो मैं सुपरमार्केट तक नहीं गई, तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया है यहाँ पे वीगन कर्ड। लेकिन वीगन कर्ड अगर आपके यहाँ मिलती है और वीगन बनाना है अगर आपको, तो फिर आप इसे वीगन कर्ड के साथ बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसे सोया मिल्क के साथ भी बना के रात भर रखेंगे और सुबह खाएंगे तो भी ये अमेजिंग टेस्ट करेगा। तो मैं इसे बंद करके रख दे रही हूँ, सुबह चेक करते हैं इसे। तो अब सुबह मैंने चेक कर दिया, देखिए ओट्स काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, दिखाई दे रहे हैं कांच के बाहर आपको सारे ओट्स। तो अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे वीगन चॉकलेट मैंने इसके ऊपर बुरादा बुरादा करके तोड़कर इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा रॉकी लुक आए ऐसा कर दिया है। ऊपर एक मैंने 2 बादाम के टुकड़े लगा दिए हैं। बस रेडी हो गया है हमारा वीगन चॉकलेट हेल्दी बोल। यहाँ पर अभी हम एप्पल सिनेमन बोल बनाएंगे जो बहुत गज़ब का बनता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने चिया सीड ले ली है। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। मैं यहाँ पर आज की डेट में जो मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ वो है अमूल का मिल्क, जो टेट्रा पैक वाला है, इसलिए डायरेक्टली मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। स्टीविया यहाँ पर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं मिठास के लिए। एप्पल को मैंने चॉप कर लिया है। सिनेमन कार्डेमम का पाउडर का डब्बा है वो, लेकिन ख़त्म हो गया। मैंने सिनेमन घर का पीस कर इसके अंदर, यानी कि दालचीनी एप्पल के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो मैंने 1/8 टीस्पून जितना इसमें डाल दिया है। ये बहुत गज़ब का लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको हम बेक में भी बनाएंगे, बेक करके भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने रोल ओट्स डाल दिए हैं, यहाँ पर मैंने एप्पल डाल दिया है और इसे मिक्स कर लूँगी। और सुबह मैं इसको आपको गार्निशिंग अगर करना चाहते हैं तो तुरंत गार्निशिंग कोई नहीं करेगा, ये तो बोला नहीं भूल गई थी, तुरंत गार्निशिंग मत करना।
वो लोग भी भिगाने के बाद रात को फिर दूसरे दिन वो लोग गार्निशिंग करते हैं, जो सेलिंग के लिए करते हैं। क्योंकि तुरंत गार्निशिंग करोगे तो सब कुछ पानी पानी दही दही है, वो सब नीचे आ जाएगा, सिंक कर जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा, सब नीचे डूब जाएगा। तो इसलिए इसको जितने हेल्दी बोल्स हैं उन सारे को ऊपर से अभी सजाना नहीं, उसको आपको रात को बना रहे, रात को नहीं सजाना है, डेकोरेशन सुबह करेंगे। अच्छा, डेकोरेशन में जितनी चीजें डाल रही हो वो आप अंदर डाल के रात को रख दो और फिर खा लो, वो कोई इशू नहीं है। अब यूट्यूब पर देखते हो आप, जैसे कह रहे वो लोग तो डेकोरेशन किए और फ्रिज में रखे और फिर निकाल के खा रहे हैं, वो आधे घंटे में निकाल के खा रहे हैं, वो लोग रात को नहीं रख रहे हैं। मैंने पूरा रात को रखा है। कल जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने दिखाया था आपको कि मैंने बना दिया है अभी सब कुछ, और आज सुबह मैंने अभी इसकी फाइनल ऊपर जो वो है सारी डिजाइनिंग की है। बस एप्पल डाल दिया इधर पे मैंने इसको, और इसके ऊपर कुछ पंपकिन सीड्स डाल दी हैं मैंने। तो मैंने ये दूसरे दिन डेकोरेशन किया है सारा, क्योंकि मैं चाहती थी ऑथेंटिक बनाकर क्लास आपको दूं। तो सेम टाइम पर मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने रात को बना दिया और सुबह को इसको डेकोरेट करके आपको दिखा रही हूँ। 6 दिन तक के शेल्फ लाइफ है इसकी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कर्ड एंड मिल्क। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो चिया पुडिंग। अब यहाँ पे आप मैंगो का पल्प भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो इस तरह से मैंने कर्ड और मिल्क वाला बनाया है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंगो, क्योंकि मेरे पास एक ही था, मैंगो का सीजन चला गया है, तो मैंने यहाँ पे मैंगो पीस कर इसमें नहीं डाला है, चिया सीड्स डाल दिए मैंने इसमें, और मैं इसे रात भर या फिर 4 से 5 घंटे भीगने के लिए रखूंगी। याद रखिए मेरे पास मैंगो नहीं था, मुझे मैंगो चिया सीड पुडिंग बनानी थी, इसलिए मैंने दही और मिल्क का इस्तेमाल किया है। मैंगो पल्प नहीं डाला है क्योंकि एक ही मैंगो है, तो मैंने उसे थोड़ा सा सोचा कि मैं उसे थोड़ा सिर्फ सजावट में डाल दूं, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला। तो रात भर उसे भिगा दिया था मैंने। वैसे चिया सीड पुडिंग 4 घंटे में रेडी हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको एक ही मैंगो था, तो वो मैंगो को मैंने इस तरह से काट कर इसके ऊपर रख दिया है। अब मैं ये लेयरिंग करके बना रही हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मुझे भी दिखावेबाजी करनी पड़ती है एज ए यूट्यूबर। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बिरयानी जैसा सेट कर रही हूँ, लेयरिंग सेट कर रही हूँ अलग अलग। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मैंगो के पीसेस डाल के 3 से 4 घंटे बाद इसको खा सकते हैं, या मैंगो पल्प भी इसके अंदर डायरेक्ट डाल के खा सकते हैं। इसी तरह मैंने कॉकटेल वाला भी आपको बना के दिखा दिया। ये बाय मिस्टेक मैंने बिना आपको दिखाए फ्रूट डाल दिया था, तो मैंने कीवी डाल दी और एप्पल डाल दिया चिया सीड में। आप चाहे तो सारे फ्रूट्स को मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसके अंदर चिया सीड या फिर सब्जे का बीज डालकर पुडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ओट्स और इसके अंदर डाल दिया मैंने दही। रेसिपी बहुत सिंपल है आज की क्लास की, बस आपको ये याद रखना है किसी भी चीज़ में मैं आज कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐसे ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई कलर भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। घर के लिए कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कभी भी ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी बाहर का प्रिजर्वेटिव, कलर, एसेंस यूज़ करने की। क्योंकि घर में हम क्यों खाते हैं या होम बेकर के पास से कोई क्यों लेता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इसमें सब चीज़ें जो है प्योर डली हुई है, साफ बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दही, दूध, चिया सीड्स ले लिया है। यहाँ पर मैंने पिस्ता डाल दिया है। आप चाहे तो पिस्ता को मिक्सर में दही और मिल्क के साथ पीस भी सकते हैं। अब क्या है, ये मैं पिस्ता बना रही हूँ, लेकिन पिस्ता कभी भी हरा नहीं होता पीस लोगे तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, मैंने ऐसा इरादा किया था कि आज की क्लास में कुछ कलर नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये दिख नहीं रहा है पिस्ता, तो मेरे मन में भी शैतान आ गया और मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया। ये हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं करता है कलर, सिर्फ आंखों के दिखने के लिए, तो मैंने सोचा प्रोमो के लिए मैंने किया, लेकिन सॉरी, घर के लिए मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ कलर। तो यहाँ पे मैं पिस्ता चाहे तो आप दही और मिल्क के साथ पीस भी सकते हैं ग्राइंडर में, जैसे मैंने खजूर वगैरह या बनाना पीसा है, लेकिन वो हरा होता ही नहीं है। पूरा पिस्ता 100 ग्राम डाल दूँ तो भी हरा नहीं होता है। तो ये रात भर मैंने भिगा दिया, और इसके अंदर रोज़ पेटल है और ये नेचुरल रोज़ पेटल है, तो मैंने ऊपर से कुछ और नहीं डाला है। सुबह इसे निकाला और इसके ऊपर सिर्फ मैंने रोज़ पेटल्स डाल दिए। खाने में ये इतना गज़ब का था कि मैं आपको क्या बताऊँ, रोज़ पेटल का इतना मस्त स्वाद आ रहा था,
पिस्ता के साथ, बहुत गजब का है, आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। नागपुर ऑरेंज कोई नहीं लेगा, यहाँ पे आपको लेना है स्टिकर वाला ऑरेंज या फिर माल्टा, उसका स्किन निकाल देना, ऐसे यूज़ करना है। अब आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो या ऑरेंज का जूस भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन काफ़ी मर्तबा ये होता है ऑरेंज जूस जो होता है वो खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। खट्टा हो जाए नो इश्यूज़, लेकिन कड़वा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं जूस नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, डायरेक्टली ऑरेंज के पीसेस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने दही ले लिया, ओट्स ले लिया, और यहाँ पर आप चाहें तो स्वीटनर के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं, हनी या फिर स्टीविया या फिर ऑरेंज का ही। ये जो है ऑरेंज बहुत ही गजब की थी, ये मैं 200 रुपीज़ kg लेकर आई थी। ये छोटी वाली माल्टा है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है हनी और इसे मिक्स कर दिया है। और जितने ऑरेंजेस का मैंने निकाले थे पीसेस, वो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। हाँ, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, मैं बहुत रात तक के जागी थी, मस्ती कर रही थी। छुट्टियां चल रही है ना मेरी बेटी की, तो घूम रही थी, उसके साथ मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज इसमें ऐड कर दिया है, छील कर। हाँ, ऑरेंज का स्किन निकाल दिया है, पतला जो वाइट अंदर का भी रहता है वो भी निकाल दिया। अब इसको मैंने सुबह यहाँ रख दिया है, एक ऑरेंज काट के इसके ऊपर डेकोरेशन किया तो थोड़ा सिंपल लग रहा था। पम्पकिन सीड्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो बस ऐसे कर दिया। तो ये बहुत ही मस्त हमारा ऑरेंज डिलाइट टैंगी मस्त रेडी होता है। स्किन ज़रूर निकालना। ऑरेंज जूस आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऑरेंज जूस कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बनाना, ये बहुत ही गज़ब वाला बनने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर बेक्ड बनाने वाले हैं हेल्दी बोल्स। बेक्ड भी होते हैं हेल्दी बोल्स, और ये बेक्ड वाले तो आप 15 मिनट में बना के खा सकते हैं। ओट्स को सिर्फ 15 मिनट थोड़ा भीगने देना, हाँ, वरना क्या हो जाएगा, थोड़ा प्लास्टिकी आपको जैसे मतलब कच कच आपके दांत के नीचे होगा अगर वो भीगेगा नहीं पूरी तरह से। तो इसलिए इसे 15 मिनट भीगने देना, उसके बाद खाना। ओके, यहाँ पे मैं हनी ऐड कर रही हूँ, मैं ऑयल नहीं, यहाँ मैं बेक कर रही हूँ लेकिन मैं ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ, ना मैं बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फिर आप केक ही बना लें ना, पर मैं केक नहीं बना रही हूँ, मैं हेल्दी बोल बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे वीगन हो तो मिल्क ऐड करोगे, कौन सा, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क। यहाँ पे मैंने सिनेमन डाल दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो ज़रूर आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जब बनाएंगे ये 7 दिन का 8 दिन का मैं 15 रेसिपी इसलिए दे रही हूँ। अच्छा, ये देख लो, ये ओट्स है, ये मल्टीग्रेन ओट्स है, ये मुझे पहली बार मिला। इसके अलावा अभी मैं और केक की भी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए फ्री लेके आने वाली हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने केक्स की रेसिपीज़ के नीचे दिन दिए हुए हैं, क्लास का 1 डे 2 डे 3 डे, उसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ऐड की है, तो वो ज़रूर चेक कीजिए केक की रेसिपीज़। यस, तो यहाँ पे ओट्स मैंने 1/4 कप, आज की क्लास में सारी जगह मैं 1/4 कप ले रही हूँ ओट्स। अब हो सकता है किसी का ओट्स थोड़ा ज़्यादा गीला हो, किसी का कम गीला हो। ज़्यादा गीला तो नहीं होगा, थोड़ा कम। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा सूखा है तो आप थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर सकते हैं, 2nd डे 3rd डे या जो दिन खा रहे हैं आप उस दिन। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि बेकिंग कैसे करेंगे। तो बेकिंग जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस नीचे डाले हैं, लिंक्स, उनको चेक कीजिए। मैंने फर्स्ट डे ऑफ क्लास में बताया आपको बेकिंग कैसे करेंगे, गैस पर आप कैसे करेंगे, माइक्रोवेव में कैसे करेंगे, OTG में कैसे करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पे चिया सीड्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है और कुछ नट्स। तो ये हमारा आज की क्लास में जहाँ पे मैं नट्स ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। मिल्क और कर्ड के साथ आप प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1 स्कूप। जो लड़के होते हैं वो लोग इसमें ज़रूर ऐड करते हैं प्रोटीन पाउडर, लेकिन मेरे घर में कोई जिम में नहीं जाता और मैं प्रोटीन अलग से नहीं खाती हूँ, तो मैं प्रोटीन इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। बट आप ऐड कर सकते हैं इसमें अलसी पाउडर,
जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अलसी सूट नहीं करती है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें ऑफ कोर्स अलसी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब मैं ही खाने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे सूट नहीं करती है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो मुझे बहुत सारे पिंपल्स आने लगते हैं तुरंत, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ आज, क्योंकि ये सारे हेल्दी बोल्स जितने हैं वो मैं खुद खाने वाली हूँ, किसी और को नहीं देने वाली हूँ, खुद खाने वाली हूँ, इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ। पर आप इसमें प्रोटीन के लिए ऐड कर सकते हैं अलसी पाउडर, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नट्स, आप इसमें अखरोट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बादाम ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर पम्पकिन सीड्स ऐड कर सकते हैं, आप कद्दू के 4 मगज जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। वो सारी सीड्स बहुत हेल्दी है। यस, सनफ्लावर सीड्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी सीड्स डालते हो तो मैं कहूँगी नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लो, बहुत मज़े का बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बनाना थोड़ा सा डेकोरेशन में ऐड कर दे रही हूँ। हालांकि जब ये बेक होगा, बेक होने के बाद बनाना की शक्ल उतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि बनाना की शक्ल ऊपर से काली पड़ जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो इसे अब मैं बेक करती हूँ। ये बेक होने के लिए सिर्फ 20 से 25 मिनट लेगा, गैस पर हो या फिर अवन में। बेक हो जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना थोड़ा सा ऊपर से कलर इसका वो हो जाता है। तो ये बेक हो गया है। इस पर मैंने फ्रेश बनानास रख दिए हैं। दही का मैंने पानी निकाल दिया था, हंग कर्ड कर दिया था, बस उसको ही मैंने इस पाइपिंग बैग में भर दिया है। थोड़ा सा पीनट भी मैंने इस तरह से भरा हुआ है पाइपिंग बैग में, तो वो मैं इस पर लगा दे रही हूँ। और जो ये है क्या कहते हैं, अलसी पाउडर बोल रही हूँ, अलसी की सीड्स जो है वो मैंने इस पे डाल दिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं ऊपर से इसे हटा दूंगी फिर खाऊंगी, क्योंकि मुझे अलसी सूट नहीं हो, अलसी से मुझे एलर्जी है तो मैं इसे हटा के खाऊंगी। चलिए अब दूसरा बेक्ड हेल्दी बोल हम बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए रेसिपी ख़त्म भी हो रही है और मेरे पास दही भी ख़त्म हो रहा है। दही मैं घर का यूज़ कर रही हूँ, गाढ़ा वाला दही है, लाल वाला ये पैकेट है ना, इसी का मैंने दही जमाया हुआ था। दही डाल दिया, दूध डाल दिया मैंने 1/4 कप। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर लिया है। आज की क्लास में जहाँ पे भी हनी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो स्वीटनर, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप शुगर फ्री कोई सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप एप्पल या फ्रूट भी बाद में भी ऐड करके खा सकते हैं, बनाते टाइम भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन 6 दिन अगर फ्रूट्स आप उसमें बना के अंदर डाल देते हैं ना, तो वो कभी कभी खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़मीर आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए आप हमेशा फ्रूट्स जो है वो कोशिश करें कि फ्रूट्स आप ऊपर से डाल के खाएं। और अगर अंदर डाल रहे हैं तो कोई सिट्रस फ्रूट मत डालिए, जैसे कि अंगूर मत डालिए, ऑरेंज मत डालिए 6 दिन के लिए। एप्पल डालिए, बनाना डालिए, ये चलेगा, पेयर डाल दीजिए, पर ब्लूबेरी चल जाएगा, लेकिन ऑरेंज, मौसम्बी, वाटरमेलन ये सब मत डालना। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स भी डाल दिया है। तो ये नटी एप्पल सिनेमन वाला मेरा बहुत ही अच्छा टेस्टी बेक बोल बन जाएगा। तो मैं इसे बेक करूँगी 25 मिनट्स के लिए। इसे आपको 15 मिनट पहले ऐसे ही छोड़ देना है, सारा ओट सोख लेगा। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ये मैंने बेक कर दिया है और इसके ऊपर मैं कुछ एप्पल के पीसेस इस तरह से कट करके लगा रही हूँ। बड़ी स्लाइसेस साइड में और बीच में मैंने इसके छोटे स्लाइसेस रख दिए हैं। थोड़े से इसके ऊपर पम्पकिन सीड्स ऐड कर दे रही हूँ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा गज़ब का है, बहुत बहुत ही मुझे पसंद आया। और यहाँ पे मैंने खजूर ले लिया है, और ये इसमें से 2-3 रेसिपी ओट्स वाली और आलमंड वाली मैंने 3 से 4 साल पहले अपने व्लॉग्स में पोस्ट किया, जहाँ पे मैं जिम जाया करती थी, वहाँ पे ये मिलता था, तो वहाँ से मैं लेती थी। तो कभी कभी मुझे जो पसंद है वो फ्लेवर नहीं मिलता था, तो फिर मैं घर आके बनाती थी। तो इसलिए ये मैं बहुत पहले से बनाती हूँ। आपने ओट्स देखा होगा, मेरे घर में मैं काफ़ी मरतबा ओट्स मॉर्निंग में खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खजूर को पीस लिया, ये हम शुगर फ्री वाला बना रहे हैं। खजूर को पीस लिया है मिल्क के साथ में। अब यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है नट्स। बार बार बोल रही हूँ, वॉलनट बहुत हेल्दी है, पर आज की क्लास में मैं भूल गई कहीं पर भी यूज़ करना वॉलनट।
और बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं इन सब चीज़ों के साथ वॉलनट, वरना वॉलनट में मिठास नहीं होती है तो बच्चों को कभी कभी पसंद नहीं आता। वैसे ये बच्चों के लिए है नहीं, जैसे 15-16 साल के बच्चे हैं, कॉलेज हॉस्टल में जा रहे हैं तो वो लोग इसे प्रेफर करेंगे। छोटे बच्चे को तो मैं आपको दूसरी रेसिपी बता दे दूँगी कि छोटे बच्चों को हम ओट्स कैसे खिलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया और मैंने ऊपर से खजूर थोड़ी सी कट करके डाल दी है और वो बहुत ही गज़ब की लग रही थी बेक होने के बाद। देखिए थोड़ा खजूर रोस्ट होने के बाद ऊपर से बहुत ही बढ़िया कलर आया और इतनी मिठास इसकी गज़ब की थी, ये इतना गज़ब का बना है कि मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे बहुत पसंद आया। अब यहाँ पे ब्लूबेरी आपके पास है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ब्लूबेरी मुझे बजट के बाहर जा रहा था। 250 रुपये का 100 ग्राम ब्लूबेरी मिल रहा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप भी बनाएंगे तो एक्सपेंसिव ही मिलेगा। तो अगर बिजनेस करना है तो ब्लूबेरी की जगह पे आप यहाँ पे काला मुनक्का जो हमारा है वो यूज़ कर सकते हैं, उसे मैंने पीस लिया। ब्लूबेरी भी हमारी इंडियन ब्लूबेरी मतलब काला मुनक्का, काला किशमिश, उसको मैंने पीस लिया। और यहाँ पर मेरे पास ये क्रैनबेरी पड़ी हुई थी तो मैंने उसे ऐड कर दिया और रात भर भिगो के रख दिया। सेम रेसिपी यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी लेयर बनाऊँ ऐसे, लेकिन ये इतना भारी था ऊपर का हेल्दी बोल के वो सारा इसमें मिक्स हो गया तो दिखाई नहीं दिया। तो मैंने ऊपर कुछ काली किशमिश और बड़ा वाला ग्रेप्स जो है मेरे पास वो था, वो मैंने ये चाय के कप में लगा दिया। तो ये भी हमारा रेडी हो गया हेल्दी ब्लूबेरी बेरी हेल्दी बोल। अब यहाँ पर अब लास्ट की रेसिपी बची है नटेला हेल्दी बोल। अब नटेला डालोगे डायरेक्ट तो फिर वो हेल्दी नहीं रह जाता, क्योंकि हम बाहर की चीज़, मैंने आज मतलब हेल्दी की बात नहीं, हमने आज बोला है कि बाहर का कुछ भी ऐसा रेडीमेड नहीं यूज़ करूँगी। तो आपको यूज़ क्या करना होगा, आपको यूज़ करना होगा हेज़लनट। नटेला शुगर होता है, ऑब्वियसली अगर आप शुगर खा रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर कट पे भी हो, हेल्दी शुगर लेना चाहते हो तो फिर आप ये बॉटल वाला नहीं यूज़ करते हुए आप जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो वाला बनाइएगा। आप घर में ही नटेला बना सकते हैं। घर में कैसे नटेला बनाएंगे, कोको पाउडर ले लेंगे अनस्वीटेंड। आज की क्लास में जितना भी कोको पाउडर है वो सारा बिना शक्कर का है, वो सारा अनस्वीटेंड है। तो यहाँ पर देखिए नट के मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ। ये कुछ काबुली चने जैसा लगता है, लेकिन अंदर से देखिए ये रोस्टेड है तो ये इस तरह से दिखेगा, अक्खा बड़े काबुली चने सफ़ेद चने की तरह पे। और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो अंदर से ये ऐसा दिखता है, ये रोस्टेड ही आता है। तो यहाँ पे मैं इसको पीस लूँगी कोको पाउडर के साथ। आप इसे कोको पाउडर के साथ पीसिए तो आपका घर में ही नटेला बन जाएगा। अब इसमें आप फिर शुगर कौन सा ऐड करना चाहते हैं, गुड़ ऐड करना चाहते हैं, आप हनी ऐड करना चाहते हैं, शुगर फ्री बनाना चाहते हो, आप वो ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्टली हेल्दी बोल के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कोको पाउडर के साथ दही डाल दिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो देखिए इतना गाढ़ा दही था, इसमें जाने के बाद कितना पतला हो गया। यहाँ पर चिया सीड डाल दिए मैंने। चिया सीड यूज़ करो या फिर सब्ज़े का सीड यूज़ करो। यहाँ पर मैंने हनी इस्तेमाल किया है, एक्स्ट्रा शुगर कुछ भी आज मैं नॉर्मल मीठा सफ़ेद शुगर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ यूज़ करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैं आज हनी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने रोल ओट्स डाल दिए हैं इसके अंदर, और वो मिक्सर ग्राइंडर को भी थोड़ा सा दूध से धो के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे देखते हैं कल सुबह। ढाँक के रखना फ्रिज में, जितना भी बनाने के बाद रात को फ्रिज में रख दिया था मैंने, सुबह निकाला तो देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब मैं इसे एक जार में निकाल लेती हूँ। अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं चीपो करूँगी, सीधे सीधे 3 हेज़लनट इसके ऊपर लगा दूँगी और कंप्लीट हो गई हमारी। ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी फ्री रेसिपीज़ देखिए। 2 विनर्स के नाम मैंने ऊपर लिखे हुए हैं और वो दोनों विनर अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं तो उनको ज़रूर मिल जाएगी मोदक की क्लास फ्री। और इसकी लागत, बेसिक लागत आती है इसकी सिर्फ 40 रुपये। उसके बाद आप कोई ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं, कोई नट्स ऐड करते हैं, कोई फ्रूट्स ऐड करते हैं, वो बस आपको एडेड होगा। बाकी इसकी बेसिक आपको प्राइस पड़ेगी 40 रुपये और आप इसको सेल कर सकते हैं 200 से 250 रुपये में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।